नमस्कार सभी बड़े बुजुर्गों, सभी अभिभावकों, सभी भाइयों एवं बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अरविंद किशोर इस देश की बदहाल स्थिति पर कुछ बोलना चाहता हूं। आज सबसे बड़ी स्थिति इस देश में शिक्षा की है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। आज देश को आजाद हुए हम लोगों ने पिछले 15 अगस्त को अपने देश के आजादी के 75वां वर्षगांठ मनाया। आज 75 साल हो गए देश को आजाद हुए और आज भी आम आदमी को सही से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार नहीं मिल रही है। यही स्थिति है हमारे देश की, जिस देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। इस पर सोचने की जरूरत है। किसी की पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है। किसी भी व्यक्ति विशेष के, किसी भी पार्टी के अपने विकास के बारे में सोचने की जरूरत है कि मेरा डेवलपमेंट कैसे हो। जब आपका और मेरा डेवलपमेंट होगा तो परिवार का डेवलपमेंट होगा, परिवार का डेवलपमेंट होगा, समाज का डेवलपमेंट होगा, समाज का डेवलपमेंट होगा, पूरा डिस्ट्रिक्ट का, पूरा समाज का डेवलपमेंट होगा, पूरे देश का डेवलपमेंट होगा। इस पर बहुत ही चिंतनीय, बहुत ही चिंतन की जरूरत है और सोचने की जरूरत है। नहीं तो वर्तमान और भविष्य दोनों बर्बाद हो रहा है। आखिर क्यों ऐसा आप लोग कर रहे हैं? कौन सी ऐसी परिस्थिति है? क्यों हम लोग अपने बारे में नहीं सोचते हैं? हम लोग दूसरे के पिछलग्गू बनकर कब तक ये चलता रहेगा? आज शिक्षा की स्थिति क्या है? प्राइमरी स्कूल खत्म हो चुका है, मिडिल स्कूल खत्म हो चुका है, हाई स्कूल खत्म हो चुका है, कॉलेज खत्म हो चुका है, यूनिवर्सिटी खत्म हो चुका है। बचा है तो सिर्फ नाम का प्राइवेट शिक्षण संस्थान, जिसके बदौलत शिक्षा जीवित है। वे भी सारे प्राइवेट संस्थान एक तरह के नहीं हैं। केवल व्यवसाय हो गया है। हर तरफ व्यवसाय, हर तरफ पैसा, केवल पैसा। स्थिति यही है। लेकिन हम और आप समझने को तैयार नहीं है कि आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि हम अपने वर्तमान और भविष्य की चिंता न करते हुए हम लोग भिखमंगा हो गए हैं। ये सरकार भी चाहती है कि आम जन जो है वो भिखमंगा रहे। 200, 400, 500 देते रहिए ताकि सोचने की फुर्सत नहीं मिले, अपने बारे में उसको सोचने की फुर्सत नहीं मिले। और हम लोग भी वही कर रहे हैं। विगत 5 महीना पहले आप लोगों ने देखा है कि क्या स्थिति थी देश की। आज स्थिति क्या है? दवाई के बिना लोग मर रहे थे, डॉक्टर के बिना लोग मर रहे थे। आज शिक्षा की स्थिति भी वही है। शिक्षक की बहाली हो रही है और बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है। आप ट्रेंड है, टीटी पास हैं, उसके बाद भी हमारे बिहार की स्थिति यह है कि बिना पैसा की बहाली नहीं हो रही है। मुखिया हमारा बहाली कर रहा है। हमारे राज्य में शिक्षक की बहाली एक मुखिया कर रहा है। ये स्थिति है। आप समझ सकते हैं कि मुखिया की क्या स्थिति है, मुखिया की क्या हैसियत है। मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करना चाहता हूं, मांग कर रहा हूं कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? किस तरह की शिक्षा चाहते हैं? क्यों नहीं आप लोग एक डिस्ट्रिक्ट में जितने एप्लीकेंट हैं वहां आवेदन मांग करके और उनसे 2-2 चॉइस लेकर के और वहीं से पैनल बना करके ब्लॉक स्तर तक
ग्राम स्तर तक जो भी विद्यालय है उसमें आप लोग क्यों नहीं पदस्थापित कर देते हैं उन शिक्षकों को? क्यों इतनी कमीशन खोरी घूसखोरी बढ़ी है? और आम जन सोचने को तैयार नहीं है, हम लोग सोचने को तैयार नहीं है। इसलिए इस पर हमको, आपको, पूरे समाज को सोचने की जरूरत है, नहीं तो स्थिति बहुत ही विकट है। इसी में रिजर्वेशन भी है, रिजर्वेशन का कमाल भी है। जो शिक्षा दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है और हम लोग भी उसके लिए कम दोषी नहीं है, हम और आप सब लोग दोषी हैं। पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है। इसलिए मैं शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, सभी लोगों से मांग करता हूं कि देश को खुशहाल करने के लिए, देश के युवाओं को खुशहाल रखने के लिए सबसे बड़े जरूरी है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार नहीं रहा तो पूरा देश खत्म हो जाएगा, और हो ही रहा है। इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दें। इसी के साथ मैं अरविंद किशोर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।